answers? Are you thinking about answer? Sir, discipline. Discipline. No, no. We are talking about good working condition or motivation. डिसिप्लिन थोड़ा सा हमें आगे जाएगा. गुड वर्किंग कंडीशंस मींस व्हाट? एटलीस्ट काम करने के लिए, जैसे कि किसी तो बोला था अपडेटेड एंड ऑल. अभी समझो आपको फॉर एग्जांपल यू आर अपॉइंटेड एज अ क्लर्क, ओके, और अकाउंटेंट इन ऑफिस, एंड आपको मैंने चेयर ही नहीं दिया बैठने के लिए, प्रॉपरली टेबल ही नहीं दिया बैठने के लिए, लिखने के लिए. इज इट? नो सर। नो. मैंने जहाँ पे आप बैठ रहे हो वहाँ पे नियर बाय कोई भी फैन भी नहीं है. आप जब भी बैठे हो, गर्मी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, चेयर भी दी है वो शायद से हिल रही है थोड़ी सी, है, ऐसे कुछ हो रहा है तो अच्छा रहेगा. नो सर. नो. सो ये बेसिक से लेके एडवांस तक के ये जो चीजें है, दैट कम्स इनटू गुड वर्किंग कंडीशन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. सो अपने एम्प्लॉय को एटलीस्ट अच्छी कंडीशंस में तो रखे. नेक्स्ट इज व्हाट? मोटिवेशन. इज इट नेसेसरी? इज इट नेसेसरी? Yes, sir. यस. व्हाई? सर मोटिवेशन जो है ये एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए. जैसे एम्प्लॉय काम करता है तो ऐसा नहीं, अगर हर एम्प्लॉय एक्सपर्ट नहीं होते ना कंपनी में, तो कुछ होते हैं जो मतलब वो उतने अच्छे लेवल पे नहीं होते हैं, तो वो उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं. तो एम्प्लॉयर को क्या, बॉस को क्या होना चाहिए कि उनको उल्टा ना बात करे, उनको उल्टा मोटिवेट करे कि आप इससे भी अच्छा काम कर सकते हो, और एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन दे सके, देवे तो भी एक मोटिवेशन होता है, और इंसेंटिव देवे तो भी एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय को. तो क्या वो अपना हार्ड वर्क कंपनी के लिए देगा, 100% बेस्ट देगा. और एम्प्लॉयर को हमेशा जो है अच्छे से बात करना चाहिए. सर यही सब आता है मोटिवेशन में. करेक्ट है. आशीष तो मेरा बहुत सारा, मतलब मैं सामने ही बोलता हूँ, बहुत सारा मेरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट ही ले लेता है, और और जो फिर मुझे एम्प्लॉय काम कर सकता है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए, ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है. ओके. आशीष, थैंक यू आपने एक्सप्लेन करने के लिए. जस्ट आई एम आस्किंग टू अदर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी, ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस. हेलो, यस सर। आर यू एग्री विद दिस Yes. पॉइंट्स? Yes. यस सर। Okay. Yes. Yes. Actually, he is explaining the actual thought, which is I want to tell you, and correct points all are. And आप भी participate करो, मुझे अच्छा लगेगा. सो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना सब कुछ, ये मोटिवेशन है आपके लिए. ये आप भी पार्टिसिपेट करो, ये बता रहा है, वो बता रहा है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स एम्प्लॉयर मस्ट हैव टू डू विद देयर एम्प्लॉइज. क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉय को जो भी काम कर रहा है ना, चलो मैं तो मानता हूँ कि वो करेक्ट होगा ही, शायद से मिस्टेक्स होंगे, राइट, बट इन दैट केस ऑल्सो एम्प्लॉयर मस्ट हैव टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉय. उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कि आशीष ने बोला था, कि उसको हर बार जाके उसको डांटना नहीं है, ये तो आप ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ऐसा किया वैसा नहीं किया. उसको जाओ, उसको बताओ कि तेरा क्या गलती हुआ, तू इससे अच्छा कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है, तू वैसा कर सकता है. दे हैव टू गाइड देम. आफ्टर गाइडेंस, इफ वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात रहेगी कंपनी के लिए, राइट. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एम्प्लॉयर हैव टू डू विद देयर एम्प्लॉई. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। व्हाट इज Yes, sir. मोटिवेशन? ओके. एनी एग्जांपल फ्रॉम यू, जो आपको मोटिवेशन मिला है, जहां से कोई एग्जाम शेयर करना चाहेगा?
यस, अरे कोई है क्या नहीं? किसी ने मोटिवेशन नहीं लिया किसी से, सब ऐसे ही अपने आप ही है। नहीं सर लिए। तो एग्जाम्पल बताओ ना, क्या लिया था आपने मोटिवेशन किसी से? हमें भी अच्छा लगेगा सुनने। सर मैं अपने लेक्चर का एग्जांपल दे सकता हूँ सर। हाँ बोलो ना। सर हाँ, मैंने मोटिवेशन इस तरह लिया है जैसे क्या ना, आप इतना अट्रैक्टिव पढ़ाते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ना भी नहीं चाहेगा ना सर, उसका भी मूड बन जाएगा कि जब सर इतना अच्छे से हम लोग को पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा टीचिंग सर्विस दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी अपना 2-2 घंटा सर के सब्जेक्ट पे लगाएं। तो इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है ना, क्योंकि आप अट्रैक्टिव पढ़ाएंगे तो उससे हम भी खुश होंगे और हमको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, तो हुआ ना मोटिवेशन। थैंक यू भी बोलूंगा। एंड अच्छी बात है आप ऐसा सोचते हो। वेरी गुड। एंड अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट विद देम, विद आशीष एंड मी ऑल्सो। आई नो आपके जो भी रिस्पॉन्सेज है, मैं आपके रिस्पॉन्सेज की कदर करता हूँ। आपके रिस्पॉन्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एज वेल एज कॉलेज, राइट? सो सी मोटिवेशन आपके लाइफ में अब तक तो बहुत सारे होंगे। एक जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मेरा मोटिवेशन कहाँ से है? आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड एंड वन ऑफ माई फ्रेंड आदित्य मिस्त्री, वो भी चारकोप में ही रहता है, मैं भी चारकोप में। जस्ट लिसन टू केयरफुली। आर यू इंटरेस्टेड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। सो यस सर। यस, he is not able to speak anything, he can't hear anything, वो डम और वो कुछ भी नहीं सुन सकता, बोल नहीं सकता। बट जब भी मैंने उसको देखा कि वो क्लासरूम में बैठा है 12th स्टैंडर्ड पे, एंड जस्ट ही फोकसिंग ऑन द टीचर, व्हाट ही टीचर्स आर स्पीकिंग। सोचो, मैंने तो पहले तो ये सोचा कि ये स्टूडेंट, मतलब ये फ्रेंड, टीचर को देख के क्या समझ सकता है? आप एक्सपेक्ट करो, ऐसा अज्यूम करो कि क्या क्या हो सकता है इन दैट सिचुएशन। आपको सुनाई नहीं दे रहा है ना कुछ ना कुछ, जस्ट यू आर फोकसिंग ऑन द टीचर, व्हाट ही इज डूइंग, शी इज डूइंग, एंड उसको ना सुनाई दे रहा है ना कुछ ना कुछ। अभी आप सोच के देखो कि ऐसा बंदा अगर 12th स्टैंडर्ड तक आ सकता है, एंड यू विल बी शॉक, he selected maths subject in 12th standard, 11 12th। what? मैथ्स सब्जेक्ट आपने तो लिया है? आप में से कितने लोगों ने एसपी लिया था 12th में? यस, बहुत सारे लोगों ने एसपी लिया था। अभी आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों ने मैथ्स लिया था? एनीवन मैथ्स स्टूडेंट इन 12th? एनीवन? यस सर मैंने Yes, लिया sir. था। यस Sir, सर। मैंने अभी भी लिया था मैथ्स। करेक्ट। अभी आप सोचो, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा स्टूडेंट अगर मैथ्स ले सकते हैं, तो फिर हम लोग क्या है? सोचो। एंड ये एग्जांपल, ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। एंड उसके बाद में मैंने सोचा था कि मतलब उसको मैं जितनी हो सके उतनी हेल्प करूंगा। एंड होल ईयर ही वाज सिटिंग विथ मी एंड वी आर स्टडिंग टुगेदर। एंड उसके मतलब बहुत सारे डाउट्स होते थे, सो ही वाज राइटिंग ऑन द नोटबुक एंड दैट आई एम एक्सप्लेनिंग सेम, सिमिलरली नोटबुक पे बताओ या फिर ओरली, जैसे मैं एंड ऐसे बोलते हैं ना, एक्शन करके बताओ। तो उससे वो बहुत मतलब अच्छा फ्रेंड बन गया। एंड दूसरी उसकी ऐसी चीज थी कि हैंड राइटिंग इज सो नीट एंड क्लीन। उसकी अगर हैंड राइटिंग बुक में मतलब मिलेगी तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा कि ऐसा बच्चा इतना अच्छे से लिख सकता है। ओके। सो ये सच में मेरे लिए मोटिवेशन था। आई थिंक आपके लिए भी वो शायद से मोटिवेशन बन सकता है। एंड नाउ ही कंप्लीटेड हिज एमकॉम आल्सो। अभी उसने
आज कॉलेज में दिवाली चालू है, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज, सो आई थिंक ये पॉइंट भी आपके लिए मोटिवेशन रहेगा। सोच के देखो, ऐसा अगर स्टूडेंट कोई है जिसको सुनाई नहीं दे रहा, ना बोल सकता है, तो फिर उसका क्या हो सकता है, और वो इतना पढ़ सकता है, तो आप तो उससे बहुत अच्छे हो कंपैरेटिवली। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन। व्हाट यू से, प्रमोशन, क्या प्रमोशन जरूरी है? हाँ सर। क्यों? Yes. क्यों? सर उससे भी शायद से मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होता है आगे बढ़ने के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दोनों भी इंटर रिलेटेड है। कि प्रमोशन से भी मतलब ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग एज अ क्लर्क एंड यू आर गुड गुड वर्कर। नाउ एम्प्लॉयर गिव यू अ मोटिवेशन टू वर्क गुड एंड गुड और बेस्ट। देन उसने बोला आपको कि अगर तू अच्छा काम करेगा ना, तो तुझे मैं हेड अकाउंटेंट बना दूंगा, मतलब तू यहाँ पे सब कुछ देखेगा। तो ये प्रमोशन मिलने वाला है। तू अच्छा काम कर रहा है तो तुझे ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तुझे सैलरी बढ़ा के मिलेगा। ये सब क्या है, उसको प्रमोशन, मतलब उसने इतने साल काम किया, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको क्यों ना हम उसको मोटिवेट भी करें एंड प्रमोट करें टू वर्क और टू टेक सम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम, राइट? तो ये भी सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सो प्रमोशन भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? यस। Yes, sir. Yes, sir. इवन आपको मालूम है, आपको घर पे भी प्रमोशन मिलता है, घर पे भी मिलता है कि नहीं मिलता है? Yes, sir. मिलता है। गर्ल्स बोलेंगे क्या सर, हमें तो घर पे प्रमोशन मतलब क्या, और ज्यादा काम करने पड़े। और गर्ल्स, है ना, ऐसा ही हुआ है क्या? गर्ल्स, प्रमोशन के तौर पे आपको क्या काम करना पड़ रहा है? अरे कुछ वो बोल रहा नहीं है, हेलो। सोहन राउत, योर हैंड इज raised. Priyanka Yadav, your also hand is raised, and Amol, क्या So कुछ that was बोलने? raised to that maths thing. Even you asked that question maths in 12th at that time I raised. Okay, 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 got it. So, so I'm lowering your hand. What about others too? Lowering hand. Okay. So next point is what? Employees welfare and social security measures. What you think? What do you think about this? यस सर, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर मतलब यही हो सकता है ना कि वेलफेयर मतलब क्या, एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको जो है मतलब क्या बोलते हैं, वो अभी बोलते हैं ना, PF. जैसे उसको हर काम में उसको सपोर्ट करने का और उसको बहुत सारी बेनिफिट्स देने का, सोशल इंश्योरेंस भी देना रहता है, क्योंकि कंपनी में काम कर रहा है, कब एम्प्लॉय चला जाए ऊपर कुछ भरोसा नहीं, फैमिली का क्या होगा, इसलिए उसको इंश्योरेंस भी देना रहता है। और Correct. मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत जरूरी है उसको, उसके बच्चों का एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग का एजुकेशन भी तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो भी एक वेलफेयर में आता है। हाउसिंग फैसिलिटी भी आता है, ट्रेवलिंग और हॉलीडे ट्रेवल भी आता है सर, है कि नहीं, एक्सपेंस भी आता है ट्रेवलिंग। Okay. करेक्ट है। कुछ पॉइंट ऑफ ट्रैक है, बट एनीवेज हम लोग उसको अगर लॉन्ग, मतलब दूर से ऐसा रिश्ता ले सकते हैं तो करेक्ट है। सो बेसिकली द एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब क्या, कि मैं अगर एम्प्लॉय बहुत साल से काम कर रहा है फॉर द इंस्टीट्यूशन, सो नॉर्मली companies are providing PF facility. PF facility, you know about it? Anyone knows about this PF, provident fund? Anyone knows about PF? No.
in that case, what happens? For example, if any worker working in an institution, so at the end of the month, hmm, so at the end of the month, वो जो पर्सन होगा ना, वो अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट इसको देंगे, मतलब पीएफ ऑफिस में देंगे। बट जितना हिस्सा वो एम्प्लॉय देगा ना, उतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर भी देगा ऑन द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉई। मतलब अगर समझो मैं 1,000 रुपया दे रहा हूँ मेरे नाम से ही मेरे पीएफ अकाउंट में, तो एम्प्लॉयर जो इंस्टीट्यूशन है वो भी 1,000 रुपीज देगी मेरे नाम पे। तो टोटल मेरे नाम पे कितना रुपया जाएगा? 2,000 रुपीज जाएगा। सो ये कभी आता है तो देखो, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, आफ्टर रिटायरमेंट दे आर टेकिंग पीएफ फंड। हैव यू एनीवन लिसन अबाउट दिस? किसी ने सुना है इसके बारे में? Yes. तो ये जो है ना, ये जो है पीएफ फंड, वो इसके बारे में ही होता है। पीएफ सोशल सिक्योरिटीज मतलब क्या? जैसे कि इन्होंने बोला था, देखो आशीष ने, कि इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखते हैं। अगर कोई वर्कर है, वो वर्कर, अगर कोई वर्कर कंपनी में काम कर रहा है या फिर इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, तो वहां पे कुछ रिस्की वर्क भी होते हैं। इन दैट केस उसकी सिक्योरिटी का भी काम किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? कंपनी। कंपनी को करना चाहिए, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर करना। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। So I think we Yes. done with this points. So can we move ahead? Next is national objective. National objectives. What do you think? Social justice पूरा मतलब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में भी बोल सकता हूँ। कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी के हित में होना चाहिए क्या? यस। Yes. हाँ, मैं फिर ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा कि जिससे मुझे तो बेनिफिट होगा बट सोसाइटी को अफेक्ट हो सकता है। तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमें ऐसा बनाना है कि सबके लिए वो एक करेक्ट रहे, सबके लिए अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, ऐसा कुछ तो हम लोग बनाएंगे। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सक्यूज मी सर, यस यस प्लीज। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, माफ कीजिए आपको डिस्टर्ब किया। प्लीज थोड़ा लाउडली बोलिए ना, क्योंकि आवाज बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं ईयरफोन नहीं लगाया एक्चुअली, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज सर। अरे बेटा, बट वो ईयरफोन नहीं रहेगा तो कैसे सुनाई देगा? मैं इधर चिल्लाऊंगा तो भी नहीं आएगा। बट ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके सर, थैंक यू ठीक है। सर। सी व्हाट आई एम सिटिंग इन ऑफिस। सी मैं कॉलेज में बैठा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जोर से बोलूंगा तो उनको भी वॉइस जाएगा, उनके भी लेक्चर में जाएगा, है ना? ये भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है। यस सर। ओके, सो मैं देखो, मैंने पूरा यहीं पे पकड़ा है माइक को। सो मैं ट्राई करता हूँ मेरे यहाँ से। इज इट ओके विथ ऑल? अदर स्टूडेंट्स यस कैन सर। एबल टू हियर मी? यस, बाकी सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके फाइन। तो आज उसका हेडफोन नहीं है, इससे प्रॉब्लम है। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या अच्छा होता है लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बनाना? मैं एक बिजनेस सेट कर रहा हूँ। Yes, sir. यस, तो मैंने अगर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, सो व्हाट इट विल रिजल्ट? सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? कोई ना कोई तो काम करने आएगा। कोई ना कोई तो काम करने आएगा तो क्या होगा कि उसकी फैमिली का जो भी खर्चा है वो उसके इनकम से निकलेगा, राइट? सो उसकी फैमिली क्या होगी?
अच्छी मतलब बोलते हैं ना सरवाइव कर सकती है, अच्छा जी सकती है ना। सो ये सब होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. यस सर। लास्ट वन इज व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। आई थिंक ये हम लोगों ने ना कवर किया था कहीं पे, मालूम है आपको? एक एग्जांपल मैंने लिया था पालघर का समथिंग। हाँ, yes, sir. रिमेम्बर ऑल ऑफ यू? हाँ सर, आपने रोड बनवाया था वहाँ पे। मैंने रोड नहीं बनाया था, हम लोग ने रोड बनाया था। मेरे और अंडर सर में था। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यस यस यस, देखो अभी आपको याद आ रहा है कि नहीं? ड्यू टू एग्जाम्पल you are remember that concepts, right? Yes or no? It will more यस helpful सर, to याद you. है वो एग्जाम्पल। Very good, very good. So सब लोग, मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि सब लोग जाग रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं मुझे, है ना? So very good. आपको फिर ये अच्छे से समझ में भी आ गया है। Okay. So now one minute is pending in this lecture. So all of you join immediately in next lecture also. So we will cover the next point. Now we completed with the 5 major objectives